एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 452। फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स है। किस चीज़ की बात की गई है? यहाँ पे इवन नंबर्स की बात की गई है, ठीक है। तो उन इवन नंबर्स का जो स्क्वायर का सम है वो हमें गिवन है 452 एंड वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात की गई है ना, उनके स्क्वायर्स की। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, ये सिमिलर ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर मैं आपको फिर से वही वाला एग्जांपल रिपीट कर रही हूँ कि अगर सपोज करो इवन नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। सपोज करते हैं कि 2 है आपका, 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। 2 आपका इवन नंबर है। अब मैं आपसे कहूँगी कि 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, तो आप कहोगे 2 के बाद 4 आएगा, यही आएगा। तो मतलब आपने 2 में क्या ऐड किया कि 4 आ गया। 2 में आपने क्या ऐड किया? 2 में 2 ऐड किया तो क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 है, 6 भी एक इवन नंबर है। 6 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास एक इवन नंबर आ जाए, ठीक है। मतलब इसके बाद वाला इवन नंबर आ जाए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है तो कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार नंबर्स, ठीक है। तो 6 के बाद क्या इवन नंबर आएगा? आप कहोगे कि 8 आएगा। अब कैसे आया? क्या हमने 6 में फिर ऐसा क्या ऐड किया कि 8 आ गया? सिंपल है, 6 में हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर x है, अगर आप कोई भी एक इवन नंबर आप x लेते हो, तो जो सेकंड अगर आपको इवन नंबर चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सेकंड अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो वो आपका क्या होगा? x प्लस में 2 होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी है इन वाले एग्जाम्पल्स, ठीक है। ओके, तो लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x। फर्स्ट नंबर को हमने x लेट कर लिया, तो हमारे पास जो सेकंड नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा? x प्लस में 2 होगा, यही होगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स के सम की बात की गई है। तो इसका भी स्क्वायर कर दो एंड इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे एंड यहाँ पे x प्लस में 2 का इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे एंड इनका जो इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है? 452 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे एंड यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कि यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, जो कि किसके इक्वल होता है? a के स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 4 एंड 2ab यानी कि 2ab यानी कि 4x, ठीक है। 4x ही किसके इक्वल होगा? 452 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x का स्क्वायर एंड ये प्लस में 4x, इसको यहाँ पे रख देते हैं एंड यहाँ से 450। देखो ये यहाँ पे जो 4 है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यानी कि 452 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस में 4x एंड 452 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 448 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस में 4x, ये इधर पॉजिटिव है तो इसको इधर ले आते तो इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस के 448 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने लिया 2 को कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 2 टू द 4 2 टू द 4 2 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 2 2 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए? 2 2 4 आ जाए। अच्छा, आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि देखो कैसे आया कि जो भी हमारे पास ये होता है
ए बी सी बता देते हैं। ए क्या होता है आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट एंड सी होता है आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब है कि वो कैसे कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों के मल्टीप्लाई करें तो 2 to 4 आ जाए। 2 to 4 कैसे आया कि जो हमारा सी है, सी की मल्टीप्लाई ए से, तो ए यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो 2 to 4 आ जाए एंड सी के आगे किस चीज़ का साइन है, नेगेटिव साइन है, तो यानी कि माइनस करके क्या आ जाए, जो मिडल में जो नंबर गिवन है दैट इज 2। ठीक है, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 to 4 आ जाए एंड उन्हीं दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है, 16 एंड 14 है। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं पता है कि 16 एंड 14 कैसे आया तो आप क्या कर सकते हो, 2 to 4 के फैक्टर्स ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, और इस मिडल टर्म की प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे आई है, माइनस करके, तो यानी कि 16 माइनस के 14 एंड देखो यहाँ पे हमें x दे रखा है तो इसको x को हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 2 to 4 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 16 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे, माइनस 14 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे, 2 to 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पेयर बना लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में 16। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 14 कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x प्लस में 16 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस के 16 हमने लिया कॉमन, फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब x प्लस 16 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 16 एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 14 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या है हमारे पास, 14 है, तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 14 एंड x प्लस में 2, तो यानी कि 14 में 2 ऐड कर दोगे यानी कि 16। तो वो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, 14 एंड 16। और जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ध्यान से ये ज़रूर फिल कर देना, इतना आंसर मत छोड़ना। ठीक है, इससे आगे ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, क्या बोला गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना दे रखा है, वो 306 दे रखा है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द इंटीजर्स, वो इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट गिवन है ना, तो क्या क्या कॉन्जिक्यूटिव की बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर हमारे पास अगर x है तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा, सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा, x प्लस में 1 है ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि जो लगातार नंबर आते हैं, यानी कि 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा, 2। यहाँ पे कोई भी इवन ओड की कुछ बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की बात की गई है, वो इवन्स भी हो सकते हैं एंड ओड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 है एंड 1 के बाद क्या आ गया, 2, 2 के बाद 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये लगातार नंबर्स हो गए, को हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, ओके, अब ये 1 के बाद 2 आया कैसे, आपने मतलब 1 में ऐसा क्या ऐड किया कि आपके पास 2 आ गया, तो आपने यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया तभी तो आपके पास 2 आया। तो ऐसे ही 3 है, 3 में मतलब 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 3 में ऐसा क्या ऐड किया कि 4 आ गया, सिंपल है, 1 ऐड किया। तो मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस में 1 होगा, यही होगा। ओके, उसके बाद इन दोनों, तो यहाँ पे बोल रखा है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x प्लस में 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इनका जो प्रोडक्ट वो हमें गिवन है दैट इज 306। ठीक है, 306 इनका हमें प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 306, तो x का स्क्वायर प्लस में x माइनस के 306 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 306 आ जाए एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, ये कैसे आया मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद तो ऐसे हमारे दो कौन से नंबर्स होंगे, 18 एंड 17 ऐसे नंबर्स हैं, है ना, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 306 आएगा एंड
18 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 18 माइनस के 17, ठीक है। तो 18 माइनस के 17, यहाँ पे एक्स की 1 एक्स माइनस के 306 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एंड 18 की मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे, माइनस 17 की भी मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे, 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बनाएंगे पेयर, इनमें से लेंगे कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस में 18 एंड इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 17 कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास x प्लस में 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस में 18 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम x प्लस के 18 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x प्लस के 18 को 0 के इक्वल रखेंगे एंड x माइनस के 17 को 0 के इक्वल रखेंगे, के 18 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस के 18 आ जाएगी एंड यहाँ से x को हम x माइनस के 17 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव की बात करनी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर क्या है, माइनस के 17 आया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 17 हो जाएगी एंड 17 में 1 ऐड करोगे तो 18 आ जाएगी। तो वो दो नंबर्स क्या है, 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द नंबर। दो नेचुरल नंबर्स हैं, वो डिफर बाय 3 का मतलब है कि उनका जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दे रखा है ना, कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट भी हमें गिवन है, हमें क्या करना है, वो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो नंबर्स हैं वो 3 से डिफर करते हैं। पहले इसको चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेट कर लो, एक नंबर आप लेट कर सकते हो, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो फर्स्ट नंबर को यहाँ पे एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा, ठीक है। देखो दो नंबर्स हैं, तो दो नंबर्स सपोज करो, एक तो आपने एक्स लेट कर लिया, ठीक है, एंड सेकंड को भी मैं फिलहाल के लिए वाई कह देती हूँ, ठीक है। एंड सॉरी, दोनों डिफर करें, डिफर का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट, है ना। तो यानी कि x माइनस के y एंड ये हमें कितना गिवन कि दोनों डिफर करें, डिफर यानी कि सब्ट्रैक्शन एंड कितना डिफर करना है, 3, तो यानी कि 3, यही हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। ओके, अब x तो आपने लेट कर लिया, आपको चाहिए यहाँ पे y की वैल्यू यानी कि सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, इस y को उधर भेज दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 को उधर ले आओ, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x माइनस के 3 इज इक्वल टू वाई। यानी कि जो आपके पास फर्स्ट नंबर अगर आपने x लेट किया तो दूसरा क्या होगा, x माइनस के 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इनका प्रोडक्ट गिवन, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एंड वो हमें कितना गिवन है, 504, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हम इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे एंड इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस के 3x इज इक्वल टू 504, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 504 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 504 आ जाए एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो ऐसे तो कौन से नंबर है हमारे पास, 24 और 21, तो 24 एंड 21 ऐसे नंबर्स हैं जिन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा और 24 में 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे एंड उसके बाद 24 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 24 माइनस के 21 एंड यहाँ पे x है तो x माइनस के 504 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन भी चेंज करेंगे हम और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस के 24x एंड प्लस के 21x माइनस के 504 इज इक्वल टू 0। अब क्या बनाएंगे, यहाँ से दो दो के पेयर बना लो, कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के 24, x को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 21 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होगे कि x माइनस के 24 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस में 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 24, ये आ गया एंड इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 21। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या है हमारे पास, 24 आई है, तो यानी कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 21 होगा एंड 24 होगा एंड 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों नंबर्स हमें फाइंड करने थे, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, 24 आया एंड सेकंड क्या आया, 21।
नंबर 9 है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 648। तो यहाँ पे हमें दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स बताने, किसके मल्टीपल्स है वो 3 के, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है 648 है। वो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव 3 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है, दैट इज 648। पे हम किस तरीके से लेट करेंगे ये देखो, तो यहाँ पे 3 के मल्टीपल की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी, तो फर्स्ट नंबर को हम क्या लेट करें, फर्स्ट नंबर को हम क्या लेट करेंगे 3x लेट करेंगे। 3x क्यों लेट किया गया, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 3 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हो तो वो उसका मल्टीपल हो जाएगा, है ना। मल्टीपल की बात की गई, मल्टीपल यानी कि 3 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया 3x। अब वो क्वेश्चन में बोला गया है कि वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहती, अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें ये था कि अगर मैं यहाँ पे x लेट करती एंड कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है, तो जो सेकंड नंबर होता उसको मैं क्या लेट करती, x प्लस में 1 लेट करती, यही करती। अगर एक नंबर मेरे पास x होता तो जो सेकंड वाला होता वो मेरे पास क्या होता, x प्लस में 1 आता, है ना। लेकिन यहाँ पे 3 का मल्टीपल बोला गया है, तो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि इसकी भी, इस जो सेकंड नंबर होगा उसकी मतलब कि 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, x प्लस 1 से होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या बोला था, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है, यानी कि 3x, ब्रैकेट लगा लेते हैं 3 एंड ब्रैकेट में x प्लस में 1, ठीक है। इनका जो, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें कितना गिवन है 648 गिवन है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3x, ओके। उसके बाद इसको करते हैं पहले, तो 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x एंड 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, ठीक है। एंड एक इसके इक्वल है 648 के, तो 3x की मल्टीप्लाई से करो तो 3 3 9, 9x स्क्वायर प्लस में 3 3 9, 9x इज इक्वल टू 648, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस के 648 इज इक्वल टू 0। तो क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मैंने लिया 9 को कॉमन, अंदर हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर प्लस में x एंड माइनस के 72 इज इक्वल टू 0। ये 9 उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस के 72 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आ जाए एंड माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए। दो ऐसे नंबर चाहिए, तो दो ऐसे नंबर क्या है 9 एंड 8, 9 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे 72, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9 माइनस के 8 एंड x माइनस के 72 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी x के साथ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस में 9 एंड यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 8 कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास x प्लस में 9 आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या लेंगे, x प्लस के 9 को लेंगे कॉमन, अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 9 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8 आई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 पुट कर देते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एंड x की वैल्यू क्या है 8 एंड 8 और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 3 ज़ा 27, यानी कि एक नंबर हमारे पास 24 आया एंड जो सेकंड नंबर आया वो हमारे पास कितना आया 27 आया है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 देखो, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 483। हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर्स की बात की गई है और उनका जो सम है, सॉरी उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें 483 गिवन है। तो यहाँ पे हमें दो वो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे 2 और कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है, ठीक है।
अब अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है, अगर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है तो अगर मैं कहती हूँ कि 1 मेरे पास एक ओड नंबर है, ठीक है, तो 1 क्या है, एक ओड नंबर है, तो मैं कहूँगी कि 1 के बाद ओड नंबर क्या आता है, 1 के बाद ओड नंबर क्या आता है, तो आप कहोगे कि 1 के बाद 3 ओड नंबर आता है। तो 3 यहाँ पे कैसा है, आपने मतलब 1 में क्या ऐड किया कि 3 आ गया, तो आप कहोगे 2 ऐड किया तो हम तो कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 5, तो 5 मेरे पास एक ओड नंबर है, 5 के बाद जो नेक्स्ट ओड नंबर होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे कि 7 होगा। मैं कहूँगी 7 कैसे आया, तो आप कहोगे कि 2 ऐड कर देंगे तो 7 आए। यानी कि अगर हम एक नंबर को x ऐड करते हैं तो दूसरा जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, x प्लस में 2 होगा, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर को हमने x ऐड कर लिया, तो जो सेकंड नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो यहाँ पे x एंड x प्लस में 2, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है, 483 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू 483, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 483 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 483 आ जाए, माइनस करें तो 2 आ जाए। ऐसे कौन से नंबर्स होंगे कि जिन दोनों नंबर्स के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 483 आ जाए एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर है, 23 एंड 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 23 माइनस के 21 एंड ब्रैकेट एक्स माइनस के 483 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 23 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 23x एंड माइनस के 21x माइनस के 483 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपल पेयर बना लेंगे, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस में 23, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 21, तो अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस में 23 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस में 23 को लेंगे कॉमन एंड अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस के 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम x इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को, तो इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस के 23 आ जाएगा एंड इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 21। हमें पॉजिटिव की बात की गई है तो यानी कि हमें पॉजिटिव ही फाइंड करना था, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 21 आई है एंड जो सेकेंड हमारे पास नंबर होगा 21 में 2 ऐड कर दोगे तो 23 आ जाएगा, ठीक है। तो यही दो नंबर्स यहाँ पे हमें फाइंड करने थे, तो दोनों नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। फर्स्ट नंबर हमारे पास 21 आया एंड जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास क्या है, 23, ठीक है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।